हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का जो दर्द होता है बहुत ही आम है, यानी आजकल ज्यादातर लोगों को घुटने में दर्द होता ही है और ये एक कॉमन बात है। और दोस्तों, ये जो घुटने का दर्द होता है बहुत ही भयंकर होता है। व्यक्ति इसमें सही से खड़ा भी नहीं रह पाता है और सही से चल भी नहीं पाता है। और ये जो घुटनों का दर्द होता है वो अलग अलग कारणों से हो सकता है। किसी व्यक्ति को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण घुटनों में दर्द हो सकता है, किसी को चोट लगने के कारण हो सकता है, किसी को घुटने पे प्रेशर पड़ने के कारण यानी दबाव पड़ने के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है, या फिर किसी हड्डी में किसी प्रकार की समस्या हो तो उस कारण हड्डियों की वजह से भी घुटने में दर्द हो सकता है। और बढ़ती उम्र के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है। ज्यादातर बुजुर्गों में भी ये दर्द देखा गया है, उनको भी घुटने में दर्द रहता है। तो दोस्तों, ये घुटने में दर्द की जो समस्या है वो बहुत से लोगों को होती है। तो इस समय लोग व्यायाम भी करते हैं, घरेलू नुस्खे भी करते हैं, तो उससे भी इनको जब रिलीफ नहीं मिलता है तो तब डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे जो घुटनों का दर्द है वो ठीक हो सके। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, वो क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी दवाइयां जो घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। लेकिन ये जो दवाइयां दी जाती है वो कारण को जानकर दी जाती है, किस कारण से जो घुटने का दर्द है वो हो रहा है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसके बारे में, कौन कौन सी दवाई उनको दी जाती है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण और मांसपेशियों में मरोड़ के कारण जब घुटने में दर्द होता है तो उस समय जो दवाइयां दी जाती है वो है क्लोरजोक्साजोन और थायोकोल्सिकोसाइड। ये दो दवाइयां उस समय दी जाती है जो टेबलेट फॉर्म में आती है, और ये सिंगल साल्ट में आपको नहीं मिलेगी, कॉम्बिनेशन में ये दवाई आपको मिलेगी। जो क्लोरजोक्साजोन है वो आपको डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन के कॉम्बिनेशन में, या फिर एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन, या फिर आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन, इस कॉम्बिनेशन में ये टैबलेट आपको मिल जाएगी। और जो थायोकोल्सिकोसाइड है वो आपको इटोरिकोक्सिब के साथ मिल जाएगी, वो भी आपको सिंगल साल्ट में नहीं मिलेगी। तो उस समय आप ये टैबलेट दे सकते हो, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। और दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को घुटने पर किसी प्रकार की चोट लग गई है तो चोट के कारण जो घुटने में दर्द होता है उस समय जो दवाइयां दी जाती है वो है सेराटियोपेप्टिडेस और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। यह टैबलेट उस समय डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ये चोट के कारण जो दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, ये दोनों टैबलेट आपको सिंगल साल्ट में भी मिल जाती है और कॉम्बिनेशन में भी मिल जाती है। सेराटियोपेप्टिडेस आपको सिंगल साल्ट में भी मिल जाएगी, और ये एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल और सेराटियोपेप्टिडेस इसके कॉम्बिनेशन में भी मिल जाती है, या फिर डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल सेराटियोपेप्टिडेस के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगी। और जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ये आपको सिंगल साल्ट में ही मिलेगी। तो ये जो दवाई है वो चोट के कारण जो घुटने में दर्द होता है उस समय डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों, जो सामान्य घुटनों का दर्द होता है उस समय नॉर्मल पेन किलर दी जाती है, जैसे एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल है, या डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल है, या निमेसुलेट पैरासीटामोल है, जैसे सुमो टेबलेट है, या फिर जीरोडोल पी टेबलेट है। इस प्रकार की टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ये जो सामान्य घुटनों का दर्द होता है उस समय दी जाती है। और अगर ये दर्द ज्यादा है, इस टेबलेट से अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उस समय ट्रामाडोल टेबलेट भी दे सकते हैं, या फिर कुछ लंबे समय तक इटोरिकोक्सिब टेबलेट को भी दिया जा सकता है जिससे उनको आराम मिल सके। तो इस प्रकार इनको जो सामान्य घुटनों का दर्द है उनको ये दवाइयां दी जाती है। और जब किसी व्यक्ति को हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, हड्डियां कमजोर हो गई है, उस वजह से अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो उस समय जो दवाइयां दी जाती है वो है कैल्शियम की टेबलेट और कैल्शियम के साथ विटामिन D3 टेबलेट। तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा ग्लूकोसामाइन और डायसिरिन टेबलेट भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जब हड्डियों की वजह से घुटनों में दर्द होता है तब उस समय यह दवाइयां उनको दी जाती है। और दोस्तों, इनके साथ साथ कभी कभी स्टेरॉइड दवाइयां भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जैसे प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जो आपको वाइसोलोन के नाम से मिल जाती है। ये स्टेरॉइड टेबलेट भी उनको दी जाती है जिससे उनका जो घुटनों का दर्द है उसमें काफी ज्यादा आराम मिल सके। तो इस प्रकार की जो दवाइयां है वो डॉक्टर अलग अलग कारणों के हिसाब से उनको देते हैं, किस कारण से घुटनों में दर्द हो रहा है उसके हिसाब से ये दवाई उनको दी जाती है। अब हम जान लेते हैं पूरे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जब व्यक्ति को घुटने में दर्द होता है तो डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली दवाई होती है पेन किलर। डॉक्टर कोई भी पेन किलर टेबलेट तो उनमें लिखेंगे ही लिखेंगे, उनको जो दर्द है उसको कम करने के लिए पेन किलर टेबलेट तो लिखते ही है। साथ में कैल्शियम प्लस विटामिन D3 टेबलेट, यह टेबलेट भी डॉक्टर जरूर लिखते हैं। इसके अलावा कोई भी एक पेन किलर जेल लिखेंगे, जैसे डाइक्लोफेनिक जेल है या एसिक्लोफेनेक जेल है, जेल भी उनको लिखते हैं।
और मल्टीविटामिन टेबलेट भी लिखते हैं। मल्टीविटामिन टेबलेट से उनका जो घुटनों के दर्द में जो सूजन वगैरह है उससे जल्दी उनको आराम मिल सके और थोड़ी उनमें ताकत भी आ जाए। तो इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ये सारी दवाइयां लिखते हैं जिससे उनका जो घुटने का दर्द है उसमें जल्दी से आराम मिल सके। और दोस्तों बाकी जो दवाइयां होती है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई वो सारी दवाइयां जरूरत पड़ने पर और कारण को देखकर दी जाती है। किस कारण से दर्द हो रहा है उस कारण के अनुसार जो बाकी दवाइयां वो उनको दी जाती है। बाकी ये दवाई तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ही है, पेन किलर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम टेबलेट और डाइक्लोफेनेक जेल, ये तो उनको देते ही है। तो दोस्तों इस प्रकार की दवाइयां घुटनों के दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और मैंने जो दवाइयां आपको बताई इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी कुछ दवाइयां ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी घुटनों के दर्द के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।